फॉल्स ब्रेकआउट दिखा रही है और मार्केट यहाँ से घुसेगी। उसके पीछे के रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो हमारी जो एंट्री थी वो थी 26,220 पे, 215 220 पे। स्टॉप लॉस हमने दिया था 26,300 का। 322 का अभी तक का हाई है। मैंने कहा था 26, चाहे 300 का ले लीजिए चाहे 26,280 का ले लीजिए, जीएसटी कोई तो 26,300 ही था। ये हमारा स्टॉप लॉस था। हमने टारगेट क्या दिए थे और कौन कौन सा ट्रेड था उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो भी लाइव स्ट्रीम अभी मैंने किया है इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, देन अपन लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या चीज़ें चल रही हैं फर्दर। वॉइस प्रॉपर आ रही है तो प्लीज़ मैसेज कर देना आप लोग। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो अभी टारगेट मैं रिवाइज करूंगा और क्या क्या बेसिस हैं क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट जो भी लाइव स्ट्रीम चल रही है, क्या डिस्कशन था, क्या मैसेज था, उसको रिकैप कर लेते हैं ताकि जो भी लोग नए इस चैनल पे जुड़े उनको भी आइडिया रहे कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लियरली आपके सामने फ्री टेलीग्राम चैनल सेवा ट्रेडिंग आपके नाम से फ्री है। यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक हफ्ते चुपचाप शांति से बैठ के देख सकते हैं कि अगला बंदा कैसे ट्रेड दे रहा है, क्या आपका रिस्क मैनेज कर रहा है और आपसे क्या ले रहा है। ठीक है ना। तो आपको एक हफ्ते कम से कम जब भी चैनल पे जुड़े तो म्यूट पे करके आराम से एक हफ्ते बैठ के सुने कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो एक हफ्ते के लिए आप यहाँ पे कम से कम ग्रुप में रहें। यहाँ पे हमने जो ट्रेड कॉल्स ली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हमने। और बुधवार को क्या डिस्कस किया था देखिएगा क्लियरली यहाँ पे मैंने लिखा है 65 दिन है। अगर चाहो तो चाहे 26,000 वाला जो पुट मैंने आपको दिया था, मैंने कहा था ओटीएम है 200 पॉइंट, मार्केट 26,220 पे चल रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी, इसमें भी पैसा बनेगा, जल्दी बनेगा। अगर आपके पास रिस्क है तो, रिस्क नहीं है तो 2 महीने बाद वाले पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि 26 जनवरी एक महीने वाली एक्सपायरी है। 26 फरवरी कर लेंगे तो 60 दिन की एक्सपायरी रहेगी। फुटफॉल रेशियो नियरली 1.35 था। मैंने कहा अभी ओवरबॉट नहीं हुआ है बट रिस्क एपेटाइट 60 की तरफ ही है, लॉन्ग की तरफ नहीं है। एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखा रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो हमारा जो ट्रेड था किस जगह पे हमने एंट्री की थी ये देखिए। 26,000 वाला पुट हमने लिया था 134 पे, 115 के स्टॉप लॉस से। 26,220 पे एंट्री थी, 280 का एसएल था इंट्राडे, बाकी 26,300 मैंने कहा था कि आप मान के चलो। टारगेट 26,200 26,150 था। मैंने ये भी लिखा कि मैं लाइव आ रहा हूँ 10:53 पे, आपको ये मैसेज मैंने शेयर किया था बुधवार को। देन थोड़ी देर बाद मैंने लाइव स्ट्रीम की लिंक बना के आपको शेयर कर दी थी। तो जो भी हमारे टारगेट थे, जब मैंने ये लाइव करते करते 140 आया था, वापस से 134 आ रहा था, 134 रुपए से 140 तक घूम रहा था। लाइव स्ट्रीम हमने 11:23 पे स्टार्ट की थी। ये देखिए 134.35 पे हमारे लाइव करने पे भी प्रीमियम था उस समय। उसके बाद मैंने लाइव करने के बाद में आपको दो चीज़ें कही। पहला कि आप चाहें तो, जिनके पास होता क्या है कि पहले से प्रीवियस बहुत ज़्यादा लॉस रहते हैं और रिस्क एपेटाइट बहुत कम होता है, तो मैंने उनको सीधा सीधा कहा कि आपके पहले के कितने लॉसेस हैं और क्यों है उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ आपसे, चाहे तो 25,800 वाला जो पुट है 26 फरवरी की एक्सपायरी वाला, उसको लेके अगर आप बैठते हैं तो आपको उसमें क्या होगा कि रिस्क नहीं रहेगा बिल्कुल भी। क्योंकि सबसे पहला क्या होता है कि पैसा कैसे आता है, पैसा आता है पेशेंस से। पेशेंस आपका कैसे होगा, पेशेंस जब आप रिस्क को कंट्रोल कर लेंगे तो आप खुद ही उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। जैसे ही लोग करंट एक्सपायरी में हीरो जीरो करते हैं, आप देखते होंगे कि सेम प्रीमियम
पहले 50 गया, 50 से 20 आया, 20 के बाद 200 गया। क्यों हुआ? क्योंकि पेशेंस टेस्ट किया, ऐसा लेंडिंग किया, आपका रिस्क एपेटाइट नहीं था उस ट्रेड को लेने का, आपने जबरदस्ती लिया उस ट्रेड को। पहले काम किसी भी ट्रेड को लेने से पहले रिस्क को मैनेज करना है। तो हमने क्या किया, 26,000 वाला जो प्रीमियम था 134 से 115 के एसएल पे, ये 134 से 149 हिट हुआ था बुधवार को, यानी कि 24 दिसंबर को। और 160 वाला प्रीमियम 175, मतलब दोनों में 15-15 पॉइंट आपके आए थे। ठीक है, लाइव ही हम लोग थे वहां पे। और उसके बाद मैंने क्लियरली लाइव में आपको बोला कि टारगेट जो है 26,150 वाला हिट हो चुका है। जब 26,150 26,135 मार्केट आ गई थी, तब मैंने लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था। और मैंने आपसे क्लियरली कहा कि मार्केट का टारगेट 26,100 माइनस माइनस है। माइनस माइनस का मतलब है कि मार्केट 26,000 की तरफ भी जा सकती है। माइनस माइनस का मतलब मैं एग्जैक्टली आपको फिगर नहीं दे रहा था, क्योंकि होता क्या है कि अगर डायरेक्टली 26,220 में मार्केट खड़ी है और मैं 26,000 का टारगेट दे दूंगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं और इसको मैनेज नहीं करके चलते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा टारगेट दूं और थोड़ा थोड़ा टारगेट को रिवाइज करता हुआ चलूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जो 25,800 वाला प्रीमियम है, मैंने आप कहा कि 65 दिन है, इसको शांति से होल्ड करो। और लाइव में मैंने कहा बीटीएसटी पोजिशनल अगर लेके जाना है तो ये ट्रेड रिस्क फ्री है, आप इसको बीटीएसटी भी कर सकते हैं। तो ये वाला ट्रेड हमारा हो गया, क्लियर है। फिर टेलीग्राम चैनल पे जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था, सुबह जब मार्केट खुली है तो आप जाके प्रीमियम चेक करेंगे तो वापस से फ्लैट ही, ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुली है। ठीक है, तो आपको फिर से 175 पे जहां से आपने प्रॉफिट बुक किया था, ये वाला 25,800 वाला पुट, 26 फरवरी वाला 175 पे आपने प्रॉफिट बुक किया था, क्या कहते हैं, बुधवार को सेम लगा जगह से आपको वापस से बाइंग मिल गई होगी। और सेम उसी तरह से 26,000 वाला जो पुट था आपने बुक किया था 151-52 पे, तो उतना ही 152-53-54 पे वो वापस से आज का लो मारा, तो आपको वहां से भी बाइंग मिल गई होगी। मार्केट खुलने के साथ साथ ही मैंने आपको ट्रेड दे दिया कि इसी वाले पे ट्रेड करना है, इसीलिए मैंने उस ट्रेड को पिन भी कर दिया। खुलने के पहले ही पिन कर दिया, 9:15 से पहले ही मैंने उस ट्रेड को पिन कर दिया। देखिए, 9:08 पे ही मैंने इस वाले ट्रेड को पिन कर दिया, ताकि आपको यही ट्रेड करना रहे, ये आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैंने वॉच लिस्ट आप प्री मार्केट ओपनिंग और वॉच लिस्ट शेयर कर दिया। एंड देन क्लियर ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ये कर लो। ट्रेलिंग एसएल मैं आपका रिवाइज करता जा रहा हूँ। जैसे 26,000 वाला पुट था, तो पहले इसका ट्रेलिंग एसएल 115 था, मैंने इसका ट्रेलिंग एसएल रिवाइज कर दिया कितना, 140 पे। तो टारगेट 26,100 वाला हिट हो गया। उसके बाद जितना भी टारगेट रिवाइज हो रहा है, कहने का मतलब आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट को 15 पॉइंट 20 पॉइंट प्रीमियम पीछे करके आप ट्रेल करते हुए चलिए। सेम वैसे ही 26,000 25,800 वाला जो प्रीमियम है, 26 फरवरी वाला 160 से 192 जब हिट हुआ, तो ट्रेलिंग एसएल आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रेलिंग एसएल नियरली सीटीसी आ जाएगा। पहले इस ट्रेलिंग एसएल हमारा क्या था, 140 से 135 था, 25 पॉइंट पीछे था। अब आप सीटीसी कर लो, 2,080 रुपये पर लॉट आपको प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है। और टारगेट हमने सारे दे ही दिए थे, तो ये हमारा क्या हो गया, रिकैप हो गया कि हमने जो ट्रेड दिया। अब ये आपके पास लाइव स्ट्रीम की लिंक मिली है कि जो हमने क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। आगे के लिए क्या है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में अभी मार्केट चल रही है 26,089। ठीक है, अब मैंने आपको बार बार कहा था कि स्कैल्पिंग के लिए आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो 1 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, जो भी आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए। अब यूएस मार्केट क्योंकि बंद है, सीधे खुलेगी मंडे को, तो आज यूएस ऑयल की ट्रेडिंग नहीं होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग भी अब इंडिया के हिसाब से भले हो, लेकिन उस तरह का बंद है। क्रिप्टो वाले कर रहे होंगे अपना कुछ कुछ। ठीक है, अब लगाते हैं आवरली चार्ट यहाँ पे। और मैंने आपको पहली चीज क्या लगाया था, मैंने आपको मंथली चार्ट लगाया था। जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे बुधवार को, तो मैंने आपसे कहा था कि पहले का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था मार्केट का, 275 के आसपास का था। ठीक है, प्रीवियसली जो था, ये देखिए 265 262 था, 26,262 का प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। उसके बाद जो दिसंबर में लगा ऑल टाइम हाई नया, ये 3 दिसंबर को जो लगता है, कितने तारीख है, 3 नवंबर को जो लगा है। ठीक है, वो लगा है आपका, तारीख कौन सी है, 3 नवंबर को लगा है 26,311 का। उसके बाद अगला ऑल टाइम हाई लगा है 1 दिसंबर को, राइट, जो मैं था सही था, 322 का। तो 26,322 आपका अभी तक का ऑल टाइम हाई है। मैंने आपसे कहा कि इस साल अगर मार्केट की मैं बात करता हूँ, तो मार्केट 20,500 से 26,300 आई है, ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट ऊपर बढ़ी है। जबकि जब आप शेयर्स की बातें करते हैं, तो शेयर्स उस हिसाब से किसी को प्रॉफिट नहीं दिए हैं, सिर्फ नंबर में बढ़ी है मार्केट। इन्फ्लेशन हाई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया ऑल टाइम लो पे है, डिप्रिसिएट हो रहा है।
और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मार्केट 26,450 जाएगी, टीबी वालों के चक्कर में ना रहो। ये हमारा डिस्कशन बुधवार को था। इस बेसिस पे मैंने आपसे कहा कि मार्केट बिल्कुल टॉप रेंज पे है। अभी तक का ऑल टाइम हाई जो 1 दिसंबर को लगा है 26,322 का लगा है। मार्केट 26,220 चल रही है, तो मतलब ऊपर का रिस्क आपका सिर्फ 80 पॉइंट है। मार्केट जाएगा तो मुश्किल से 20 पॉइंट का प्रीमियम ऊपर नीचे होगा। और एक हफ्ते में मार्केट 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक में 25,700 से 26,250 आई है, मतलब 500 पॉइंट के ऊपर की मूव दी है। तो अगले एक हफ्ते में 500 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बेयरिश है, सिर्फ ये मैनिपुलेशन मूव है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ यूएस, अच्छा जॉब डेटा और बाकी चीजों की वजह से। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट अभी तक लोअर हाई हायर हाई बना रही थी। पहले क्या था, हायर लो लोअर लो, फिर लोअर हाई हायर हाई बनाई। क्यों? क्योंकि ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट। यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग में चल रही थी, जो आपका 5 दिसंबर से लेकर अगर मार्केट में देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग थी। 10 दिसंबर को फिर सेलिंग स्टार्ट हुई थी आराम से, 15 दिसंबर को, फिर 18 तक सेलिंग थी, 18 के बाद रिवर्सल दिया आपका 24 तक में। तो 24 को ही हमने डिस्कस कर लिया कि भैया मार्केट अब यहाँ से वापस से घुसेगी और फिर से हो सकता है वापस से 25,700 तक फिर से एक बार के लिए जाए, क्योंकि अपर बैंड पे हम लोग पुट का ट्रेड ले रहे हैं, डाउन ट्रेंड पे नहीं ले रहे हैं। तो हमको फोकस ये करके चलना है कि जैसे ही मार्केट का फुटफॉल रेशियो 0.4550 पहुंचता है, प्रॉफिट काट लेना है। फुटफॉल रेशियो जैसे ही 1.4550 पहुंचता है, नियरली ओवरबॉट पुट में घुस जाना है। तो अभी चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, आवरली चार्ट में यहाँ पे क्लियर है आपने कि टॉपर अपर बैंड पे लिया है मार्केट पे ट्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए मुझे लगता है मार्केट एक बार के लिए, यूएस मार्केट बंद है तो हो सकता है ये लोग होल्ड करने का ट्राई करें। बट ग्लोबल जिस तरह से बाकी चीजें डेवलपमेंट है, जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, वो क्लियरली इस बात का इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट एक बार के लिए यहाँ से मुझे लग रहा है 50-70 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं। 26,30, 26,030, 26,040 तक आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो 50 पॉइंट नीचे आज भी जा सकती है मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं उसको क्या इसका चांसेस है। आवर्ली चार्ट के बेसिस पे हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, एंट्री आइडेंटिफाई कर लिया और एग्जिट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग करेंगे टाइम फ्रेम, जैसे आवरली चल रहा है। आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे टॉप पे, ये आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, अगर नहीं भी लिया होगा तो अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। अपर बैंड का स्टॉप लॉस आपका 283 है, मैंने 300 कहा था, अब उसको आप ट्रेल करके 200 कर लो। ठीक है, सीटीसी कर लो, 220 एंट्री है, सीटीसी कर लो, सारे स्टॉप लॉस अपना कर लो सीटीसी। 215 जहाँ पे एंट्री है ये वाला टारगेट। अब यहाँ से अपन लोग टारगेट को करेंगे रिवाइज। ये हमारी एंट्री है, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है 26,215 का। अब आपको करना क्या है, चाहे तो आप 26 जनवरी वाले पे बैठो, जल्दी प्रॉफिट लेना, खैर अब वैसे ही प्रीमियम मूव हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और स्टॉप लॉस आपका था 26,300 का, जो मैंने आपको दिया था 300 मैंने कहा था ऑल टाइम हाई का आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ये वाला आपका हो गया था स्टॉप लॉस। ये ट्रेड हमारा था बुधवार को। हम लोग नया टारगेट रिवाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, आपके सामने लाइव। ये ट्रेड, ये वैलिड रहेगा जब तक मार्केट, मैं आपको बताऊंगा, खास करके जब तक मार्केट 26,230 के ऊपर नहीं निकलती है, ये ट्रेड वैलिड रहेगा। हर बाउंस पे मार्केट में सेल करना है, ठीक है। 230 के ऊपर निकलेगी तब बता दूंगा मैं आपको कि स्ट्रेट से निकलना है, तब तक के लिए स्ट्रेट को आपको होल्ड करना है, मतलब प्रॉफिट बुक करना है। बॉटम में जहाँ सपोर्ट लगेगा 26,0, मैंने कहा था 130 के नीचे, अगर बुधवार को आपने सुना होगा, मैंने कहा था फॉल जो भी आएगा बड़ा आएगा। अब क्योंकि 26,130 जो तोड़ा है वो मार्केट ने रेंग रेंग के तोड़ा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल अभी बंद है मार्केट, ग्लोबल का आइडिया इसको नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 2-3 दिन छोड़ दो तो पूरे साल में लगभग 2,89,000 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग है, 7,000 करोड़ की डीआईआई की बाइंग है, उसके बाद भी मार्केट में किसी को भी स्टॉक बाइंग वाले को प्रॉफिट नहीं मिला है। ये हमारा एंट्री था। हमारा टारगेट जो था 26,100 का था, राइट। ये वाला टारगेट हमारा, समझ लो वहीं पे मार्केट चल रही है। ये हमारा बुधवार का टारगेट था, ये हिट हो गया है। इसका पहले स्क्रीनशॉट आपने लिया, ठीक है, मान लो स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। पहले तो ये था, अब इसको रिवाइज करेंगे। अगला सपोर्ट वहाँ पे है 26,055-60 पे दिखा रहा है। इसको टूटने के बाद 25,850, 25,700 की यात्रा वापस से मार्केट करेगी, जो चार्ट बता रहा है। तो यहाँ पे अपने करेंगे क्या, इसको यहाँ पे लगा लेंगे, आवरली चार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं।
ठीक है। नया रिवाइज टारगेट जो अभी लेंगे उसका भी स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आपके पास 25,800 वाला पुट होना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है, 26 फरवरी वाला। हमारी एंट्री से ये टारगेट हिट हुआ, अब टारगेट को करेंगे रिवाइज। रिवाइज जो करेंगे टारगेट को करेंगे, अगला टारगेट लेके चलते हैं। पहले लेते हैं 26,000 का, यहाँ तक का, ठीक है। टारगेट को रिवाइज किया हमने, टाइम फ्रेम को करते हैं थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग ये टारगेट आ जाएगा या फिर मंडे आएगा, लेकिन आपको एक लॉट होल्ड करना है, ठीक है। और प्रीवियस वाला जो स्क्रीनशॉट है इसको हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है। इस वाले को अपन लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे वापस से। अपना टारगेट यहाँ पे रिवाइज कर लिया हमने 26,000 तक। 26,000 टूटेगा तब अब आगे का देखेंगे, लेकिन आज के लिए माइट भी ब्लैक फ्राइडे हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल कुछ टेंशन चल रही है, एस्केलेशन हो रहा है। आईसिस के ठिकानों पे यूएस आर्मी ने हमला किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, और माइट भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इस मार्केट के लिए नेगेटिव है, लेकिन ऑयल मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। न्यूज़ क्या आई है, मैंने ग्रुप में सुबह शेयर किया। पहले रिवाइज वाला जो टारगेट है ग्रुप में भेज देता हूँ, ताकि बाकी लोगों को पता लग जाए, ना वरना आगे का डिस्कशन करेंगे। 26,000 के लिए आपको 25,800 वाला पुट 26 फरवरी की एक्सपायरी की पोजीशन, ठीक है, अच्छा पैसा आपको दे सकता है। मैंने उधर दिखा था 160 हमारी एंट्री है, 195 आज हमारा 35 पॉइंट दे रहा है। सीटीसी स्टॉप लॉस से होल्ड करो, मार्केट और डाउन जाती है अगर आपको तो 50 पॉइंट लगभग और आपको दे सकता है वो। सिंगल लॉट से आपके 6-7 हज़ार रुपये बन जाएंगे, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड था, जैसे कि हमने प्रीएम्प्ट किया था। तो सबसे पहले रिस्क अपने लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, रिस्क हमने कंट्रोल करके कर दिया है।
अगले महीने से अगले महीने पे, तो 60 दिन का टाइम है। मार्केट एक हफ्ते में 500 पॉइंट अप डाउन करती है कम से कम, ठीक है। अपर बैंड पे ट्रेड लिया हमने, अब डाउन ट्रेंड के लिए 400-500 पॉइंट डाउन ट्रेंड के लिए हमने टारगेट को कर दिया है रिवाइज। अब टारगेट जो हमने लिया है, अगला टारगेट जैसे हिट होगा देन अगली लाइव स्ट्रीम में अपन लोग और उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर हो चुका है आपके पास में? अब अपर बैंड डाउन सारे के सारे जितने भी हमारे पैरामीटर्स हैं वो क्लियरली बोल रहे हैं मार्केट यहाँ पे हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन में जाने की तैयारी कर रही है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रही है वापस से, ठीक है। तो ये हमारा वापस से जो ट्रेड का टारगेट है वो रिवाइज कर दिया गया हम लोगों के द्वारा। ये हमारी एंट्री थी, हमारी जो एंट्री है उसके हिसाब से एंट्री एसएल से डिसाइड है हम लोगों का। हो गया है वापस से क्लियर, चार्ट आपका परफेक्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। और ये आपका यहाँ से अपन लोग ट्रेड करेंगे वापस से 26,000 के लिए। स्टॉप लॉस सीधी सीधी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा था उसी हिसाब से हमने किया, ठीक है। यहाँ पे टारगेट को कर लेते हैं रिवाइज वापस से। ये वाला चार्ट काफी क्लियर है। छब्बीस 220 से हमारा 26,075 ऑलरेडी हिट हो चुका है, ठीक है। नाउ एस एल सी टी सी मीन्स 26,220 टारगेट क्लियर है बिल्कुल, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 26,000 टारगेट, 26,000 BTST पोजिशनल और 25,800 E26 ए एक्सपायरी CTC BTST पोजिशनल। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आवरली टाइम फ्रेम हो चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, सारे के सारे टाइम फ्रेम में हमने अपने टारगेट को यहाँ पे कर दिया वापस से रिवाइज। अब इसमें परफेक्ट है, 15 मिनट का चार्ट लगाया है सामने यहाँ पे। एक सेकंड रुकिएगा, हमारा वो नहीं चल रहा है अभी।
आज की बात करते हैं तो गैप अप गैप डाउन से कोई मतलब नहीं, मार्केट समझ लो आपको फ्लैट में ही सारा प्राइस मिल गया। 175 से 195 25 800 का पुट 26 वाला आपको चल रहा है आज। और जीटीएसटी की बात करते हैं तो 160 हमारी एंट्री थी, 160 से हमारा चल रहा है 195। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया ग्रुप में सारी कहानी। क्लियरली डाउन ट्रेंड में जाने की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। पापा वो लिस्ट तो नहीं फटी है मेरे जेब में, ये रहा। क्या कर 134 से 168 आपका हिट हो चुका है ये वाला ट्रेंड। सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी जो मैसेज थे तो 60 से 195 आपको मिले हैं 35 पॉइंट, 2275 रेट रेस पर प्रॉफिट हुआ है। इस वाले ट्रेड में दूसरा ट्रेड जो हमने किया है उसमें उतने ही पॉइंट मिले हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में।
आज की ओपनिंग है 26,121 पे। आज का हाई 26,144 है। प्रीवियस क्लोजिंग 142 थी, तो फ्लैट चला गया था मार्केट एक बार के लिए, पॉजिटिव भी गया था 2 पॉइंट के लिए और वापस नेगेटिव आ चुका है, जो कि क्लियरली डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे पेड ग्रुप को मैंने क्लियरली लिखा था, कैरी वन लॉट BTST 25,800 को ज़्यादा सेफ रहेगा। प्रॉफिट 2275 है इसका पर लॉट, 25,800 पे आ रहा है। 2535 का आ रहा है 26,000 वाली पुट, जो कि 26 जनवरी वाली है। तो दोनों ही ट्रेड आपको, चाहे वो फ्री ग्रुप हो चाहे पेड ग्रुप हो, दोनों को मैंने दिए थे। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आपने सिर्फ पेड ग्रुप में दिया था या फ्री ग्रुप को नहीं दिया था। लाइव इसीलिए आया कि आपको आके एक्सप्लेन कर दूँ सारी चीज़ें। आप देखिए मैसेज पे इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती, लाइव आके आपको समझा दिया कि रीज़न क्यों है पुट का ट्रेड लेने का, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निगेटिव हैं, क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं। रुपया अपने ऑल टाइम लो पे है, आज से नहीं है, महीने भर से है। मार्केट को सिर्फ मैनिपुलेट करके या किसी तरह से ऊपर रखा गया है, ठीक है। मार्केट की एक्चुअल यहाँ पे करेक्शन मार्केट में क्यों है ये सबको पता है। करेक्शन कब आएगा? जब सारे पैसे लोगों के खत्म हो जाएंगे, खासकर फिर रिटेल बायर के लिए। तो उनके पास जब पैसे नहीं होंगे तो मार्केट गिरेगी और बैठ के देखेंगे। तो ऐसा हमेशा ही रहा है, आज का नया नहीं है, हमेशा ही मार्केट ऐसा ही करती है। पहले सारे स्टॉप लॉस खा खा के आपके पैसे कैपिटल खत्म कर देती है, देन गिरती है और छोटे फंड बैठ के देखते हैं कि गिर रही है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ट्रेड करता। इसीलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबसे पहला काम अपने रिस्क को मैनेज कर दूँ। रिस्क को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि जितना दूर का हो सके उतने दूर का आप ट्रेड लीजिए। यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर भी चली जाएगी तो कम से कम आपके पास पेशेंस है कि आपके पास 60 दिन बाद का पुट है, ठीक है। 25,800 का पुट है और 60 दिन बाद का ट्रेड है। आपकी एक्सपायरी 26 फरवरी है, तो आप रिस्क को मैनेज करके उस ट्रेड को एटलीस्ट होल्ड कर पाएंगे फॉर द रिवाइज टारगेट। और मैंने आपसे कहा इससे ज़्यादा भी गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लाइव आके एक्सप्लेन कर दी। सिंगल लॉट से फ्री में आपको 2600 रुपये लगभग आपको 26,000 वाली पुट में और 2275 रुपये आपको 25,800 वाली पुट में मिल रहे हैं फ्री में। कोई चार्ज नहीं लगा है इसका और एक भी परसेंट इसमें आपका ज्ञान नहीं यूज हुआ है। प्योरली और प्योरली एनालिसिस जो मैंने दिया है उस बेस पे अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आपको इतना प्रॉफिट सिंगल लॉट से आ रहा है, राइट। 26,220 पे आपको पुट की एंट्री बुधवार को ही करा दी थी। टारगेट 26,100, 26,150 सेम डे दे दिया था आपको। ये भी कहा था कि 500 पॉइंट 5 दिन में मार्केट 19 से लेकर 24 तक आई है, अपर बैंड पे है, ऑल टाइम हाई पे है और यहाँ से 99% चांसेस है मार्केट कुछ भी कर ले, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। मैंने आपको ये भी कहा था। तो ये होता है एनालिसिस, जहाँ पे मैंने आपको बोला कि